जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.4। इस प्रश्नावली का हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। इससे पहले आपको एक छोटी छोटी जानकारी दे देता हूं मैं। है क्या कि परिमेय संख्याओं अप्रमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, लिखा कैसे जाता है, इसमें बच्चों बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कैसे कंफ्यूजन उनका दूर होता है आप अंत तक देखेंगे, समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर मान लेते हो कि मेरे पास एक रूट है 2, दूसरा है 3, तो बहुत से बच्चों में ये दिक्कत होती है, √2 और 3 को जब जोड़ते हैं तो उनको लगता है कि ये 3√2 हो जाएगा। क्या बोला मैंने? जो ये संख्या आ रहा है तो √2 + 3, तो इसको 3√2 लिख देते हैं। नहीं, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है? √2 + 3, यानी √3 के प्लस में। तो और ये इसकी मीनिंग क्या होती है? √3 × 2। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा ना, तो ये गुणे का साइन होता है। पहला ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते तो बच्चों को ऐसा हम लोग करते हुए देखे हैं। दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है, अगर एक रूट की संख्या 3 में है और दूसरी संख्या रूट का 6 में है, तो उनको लगता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो √18 हो जाएगा। नहीं भैया, इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि रूट का नंबर सेम नहीं है। जो रूट के अंदर संख्या है वो सेम नहीं है, तो जोड़ेगा नहीं। यानी इसका ऐसे ही आंसर रख देंगे हम लोग, जो था वैसे ही रहेगा। √3 √6, इसके आगे इसको मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका रूट के नंबर सेम नहीं है। अगर इसके रूट का नंबर सेम होता तो हम लोग कर लेते। अब आते हैं जो √18 आया वो कैसे हो सकता, इसको हम ऐसे ही करके लिख सकते थे। √3 × √6, मल्टीप्लाई में रूट के नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमें इतनी सी चीजें ध्यान रखनी, जब भी हम किसी रूट के नंबर को प्लस करते हैं माइनस करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज यही देखना है कि रूट का नंबर सेम चल रहा है कि नहीं, तभी वो प्लस या माइनस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बेसिक जानकारी थी। इसी बेसिक जानकारी के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, देखते रहिएगा। है क्या? पहला प्रश्न है हमारा 3√3, सेकेंड ब्रैकेट है 2√2। तो इन दोनों ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी दो ही ब्रैकेट होता है तो उनके बीच में अगर कोई साइन नहीं होता मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो दोनों ब्रैकेट में कोई साइन नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई आएगा। क्या 3 का 2 से होगा पहले 6, प्लस 3 का √2 से होगा फिर 3√2, √3 का 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 2√3, और √3 का जब √2 से कराएंगे तो √6। अभी मैंने ही समझाया आपको। अब क्या देखना है, अगर कोई नंबर प्लस या माइनस करना होगा तो उसके रूट का नंबर सेम दिखना चाहिए। तो है क्या, यहाँ √2 आ रहा है, यहाँ √3 आ रहा है, तो दोनों का नंबर अलग अलग है। रूट में यहाँ 2 है, यहाँ रूट में 3 है, और यहाँ रूट में 6 है। तो कोई रूट का नंबर मैच ही नहीं कर रहा है, सेम है ही नहीं, तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा। यानी जैसा है वैसा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस में √6। ये पहले का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या 3√3, 3 - √3, तो एक ब्रैकेट प्लस का दिख रहा है, दूसरा ब्रैकेट माइनस का दिख रहा है। सेम नंबर के साथ चिन्ह का फर्क है। देखो 3 + √3, 3 - √3, बस साइन का फर्क है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। क्या बोला? साइन का फर्क, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये ध्यान दे लो, हमेशा काम देगा। कब? जब हमारे पास दो नंबर साइन के उल्टे में आते हैं। साइन का उल्टा मतलब एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा। तो a + b, a - b होता क्या है? a² - b²। ये हमारा फॉर्मूला है, एक सर्वसमिका है। तो सर्वसमिका को याद करना पड़ेगा। क्या देख पा रहे हैं, अगर एक ब्रैकेट a + b, दूसरा ब्रैकेट a - b, तो क्या होता है? a² - b²। इस फॉर्मूले का यहाँ यूज किया गया, सर्वसमिका का यूज कर लेंगे और कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। तो कैसे? पहला वाला जो a है उसका स्क्वायर करना, तो पहला वाला हमारा a क्या है? 3 का स्क्वायर, माइनस लगाओ। सेकंड वाला b है, तो b क्या है? √3, इसका स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, माइनस लगाओ। √3 का स्क्वायर, तो जिस भी रूट के नंबर का स्क्वायर होता है उसका रूट हट जाता है। क्या बोला मैंने? अगर कोई नंबर पे रूट लगा है और उसका स्क्वायर करते तो उसका रूट हट जाता, तो √3 का स्क्वायर हट गया। 3 माइनस करना तो आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। है क्या? √5 + √2 का होल स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर चल रहा है। क्या बोला? √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? a + b
होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, ये क्लास 8 में है, क्लास 7 से आ रहा है। 8 छोड़ दो, क्लास 7 से ही फार्मूला आ रहा है। ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले के बेस पे कर रहे, पहला वाला ए होता है, सेकंड वाला बी होता है, तो होगा क्या, ए स्क्वायर यानी √5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो √2 स्क्वायर प्लस 2। ए कितना है, √5, बी √2। होगा क्या, अभी मैंने समझाया यहाँ पे, जिसका स्क्वायर होगा उसका रूट हट जाएगा, तो √5 का स्क्वायर हो रहा तो 5 आ जाएगा, प्लस √2 का स्क्वायर हो रहा तो 2 आ जाएगा, प्लस में 2। अभी समझाया था यहाँ भी भैया, अगर रूट का नंबर मल्टीप्लाई होगा तो रूट का नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 आ गया। अब इसको अगर लास्ट तक लिखना चाहे तो 5 2 7, ये जुड़ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 2√10, इतना होगा 7 + 2√10 इसका आंसर। ठीक, ये समझ में आया। अब आते हैं हम लोग इसके प्रश्न नंबर 4 पे। है क्या, √5 - √2, √5 + √2, √5 - √2, √5 + √2। दिखा क्या, देखो अभी समझाया था भैया, क्या है, एक ब्रैकेट में a - b, सेकेंड ब्रैकेट में a + b, तो क्या होता है, इक्वल टू a² - b²। क्या बोला, अगर एक ब्रैकेट माइनस का हो, सेकंड ब्रैकेट प्लस का हो, बस नंबर चेंज ना रहे, ध्यान रखना साइन का चेंज रहना चाहिए, एक माइनस दूसरा प्लस, तो a² - b² का फॉर्मूला लगता है। होता क्या, पहला नंबर हमारा a होता तो क्या हो जाएगा, √5², और दूसरा नंबर हमारा क्या होता, b होता तो हो जाएगा √2²। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, यहां भी स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा तो 2, 5 - 2 तो 3, इसका आंसर ये हो गया। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करो, जिससे उनका भी डाउट ऐसे बहुत आहिस्ते से बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।